नेपाल में जो हादसा हुआ उसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। कल से जो मैं वीडियो देख रही हूँ, न्यूज़ सुन रही हूँ, इसे देखकर वाकई में बहुत दुख हो रहा है। लेकिन उस टाइम इससे भी ज्यादा दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी जब इन्होंने मस्जिद में आग लगाया, मस्जिद को तबाह कर दिया और वहां के गरीब मुसलमानों को मार मार के भगाया। उस समय भी सेम ऐसे ही तकलीफ हो रही थी जैसे कि अभी हो रही है, क्योंकि एक इंसान ही इंसान का दर्द समझ सकता है। ये हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं। ये सोचना और ये समझना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रही है। क्या हुआ, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है। जिस तरीके से नेपालियों ने मुसलमानों को मार मार के भगाया, मस्जिद पे हमला किया, कुरान शरीफ को जलाया, फेंका, एक एक पेज निकाल के रोड पर डाल दिया, उसे भी देखकर इतना ही तकलीफ हो रहा था जितनी कि अब तकलीफ हो रही है। जिस तरीके से नेपाली सब परेशान हैं, एक तबाही और सब कुछ खत्म। तो अल्लाह के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता। ये लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना ही सही है। ये जो हिंदू मुस्लिम की सबकी सर पे भूत सवार है, हिंदू मुस्लिम सब यही हो रहा है हर तरफ। लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि अल्लाह के लाठी में आवाज नहीं होता, लेकिन जब लगती है तो इंसान तबाह हो जाता है। और वही हुआ, एक सेकंड पहले सब कुछ सही था, दूसरे सेकंड में तबाह हो गए हर नेपाली। तो इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। मुसलमानों ने सब्र करना सीखा है, लेकिन अल्लाह ने इस चीज को बहुत जल्दी दिखा दी, उम्मीद नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों की सब्र का इम्तिहान जो होता है वो जल्दी कबूल कर ली, और जो हंसते हुए मुसलमानों को इन नेपालियों ने रुलाया था, मस्जिद तोड़ा था, कुरान शरीफ को किस तरीके से बेअदबी किया था, उन सब का बदला अल्लाह ने एक ही बार ले ली। मुझे ये नहीं है कि खुशी हो रही है, नहीं, दुख हो रहा है, इन लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, लेकिन कहने पर मजबूर हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों की बात है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, तो मैं कहती हूँ कि उनसे बड़ा बेवकूफ फिर कोई भी नहीं है। जिस तरीके से एक सेकंड में ही पूरा नेपाल बर्बाद हो गया, तो हम इंसान हैं, इंसान की दर्द समझो। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सिर्फ एक इंसान। जब एक बंदा की आंसू ऊपर तक के पहुंचता है तो ऊपर वाला यही करता है जो अभी हो रहा है। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, कैसे किस तरीके से एक सेकंड में ही पूरा नेपाल बर्बाद हो गया। बहुत दुख की बात है, लेकिन दुआ यही है कि जो अभी नेपाल में जिंदा है उन सबको अल्लाह हिफाजत करे, और जो नहीं है उनके फैमिली को सब्र दे। बस यही मैं कह सकती हूँ। लेकिन कभी भी अपने आगे किसी को गरीब मत समझना, किसी को लाचार मत समझना, क्योंकि तुम्हारे वजह से एक भी आंसू अगर एक इंसान गिराता है तो न जाने कितने आंसुओं में बदल देता है अल्लाह, ये किसी को नहीं पता। और जिसको पता है वो सब्र करके बैठा है। तो उम्मीद करते हो कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा गाइज। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।